हमने कभी ये नहीं सोचा था कि पैसा भी कभी बोलेगा। एक निर्जीव वस्तु जो मात्र एक कागज है वो भी बोल सकता है। हाँ, आज की ये सच्चाई है कि पैसा बोलता है, क्योंकि इंसानों ने बोलना बंद कर दिया है या इंसान गूंगे हो गए हैं पैसों के आगे। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। आज का वीडियो हर इंसान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बढ़कर आपके जीवन में आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहे और आपने सुना तो दावा करती हूं कि जिस तरीके से बजरंगबली को पता चल गया था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूं, वही हिम्मत आप जुटा पाएंगे और टूटी हुई हिम्मत को आप भी बिल्ड कर पाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा मेरे अंदर कितनी ताकत है जो कि शायद मैंने किसी कोने के अंदर दफन कर दी थी। सबसे पहले एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और उससे सीधा आपको रिलेट करूंगी, आपको उससे जोड़ूंगी और बताऊंगी कि आप आपके जीवन में कितनी बड़ी गलती अपने ही हाथों से कर रहे हैं। एक चिड़िया जो अपने आप को समुद्र के किनारे बहुत महफूज समझती है या समुद्र के ऊपर वो भरोसा करने की गलती करती है कि समुद्र तो इतना बड़ा है, भला इससे मुझे क्या खतरा है या ये मेरा क्यों नुकसान करेगा। इसी सोच के साथ में समुद्र के किनारे पर एक छोटे से झाड़ के ऊपर वो अपने अंडे देती है। अंडे देने के बाद में एक दिन वो उड़ के दाना चुगने के लिए कहीं चली जाती हैं, समुद्र के भरोसे अपने अंडों को छोड़ के। समुद्र के अंदर उफान आता है, लहरों में उफान आता है और वो लहरें उस झाड़ सहित उस चिड़िया के अंडों को बहा के समुद्र के भीतर यानी समुद्र के अंदर लेके चले जाते हैं। चिड़िया जब वापस लौटती हैं तो वो खूब ढूंढती हैं, इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढती हैं। खूब ढूंढने के बाद में जब उसको उसके बच्चे नहीं मिलते तो वो समुद्र से पूछती है कि मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, तेरे किनारे मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं। समुद्र कहता है लहरें आई होगी और बहा कर ले गई होगी। चिड़िया ने बोला वो मेरे बच्चे हैं, मुझे लौटा दो। समुद्र बोला नहीं, नहीं लौटाऊंगा, ऐसी बहुत सी चीजें मेरे भीतर हैं, मैं किस किस को लौटाऊं, क्यों लौटाऊं मैं। क्योंकि समुद्र को घमंड था, इतना विशाल का है, इतना उससे न जाने हजारों नहीं लाखों गुना बड़ा, उसको किस चीज का डर। चिड़िया कहती है देख, एक माँ की हाय मत ले, मुझे मेरे बच्चे दे दे। समुद्र कहता है जो तेरे को करना है कर ले। वापस चिड़िया बोलती हैं, चेतावनी देती हैं कि समुद्र मान जा, मेरी हाय मत ले, एक माँ से मत उलझ। तेरे को पता नहीं है कि माँ के अंदर कितनी शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकती हैं। समुद्र कहता है जो तेरे को करना है वो कर ले। चिड़िया ने उसको धमकी दी कि मैं तेरा पानी सुखा दूंगी, तेरे को पूर्ण रूप से सुखा के तेरा अस्तित्व ही खत्म कर दूंगी। समुद्र हंसता है। समुद्र बोला जो तेरे में दम है वो कर ले, क्योंकि समुद्र को 99% नहीं 100% बिलीव था कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इतनी सी तो जान है, क्या कर लेगी मेरा। चिड़िया अपनी चोंच से एक एक बूंद लेके दूर जाके डालती हैं। एक बूंद लेती हैं, एक बूंद अपनी चोंच में लेती हैं, दूर जाके डाल के आती है। एक चोंच लेती हैं, दूर जाके डाल के आती है। दूसरी चिड़िया उसको देखती है, वो आके बोलती है ये क्या कर रही हो। बोले कि समुद्र ने मेरे बच्चे ले लिए, मैं इसको सुखा दूंगी। चिड़िया बोलती है देख बहन, पंगा मत ले इससे। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है कि वो माँ यानी चिड़िया बोलती है कि सलामत दो, अगर हो सकता है तो मेरे साथ जुड़ के मुझे सहयोग करो, वरना अपनी सलाह अपने पास रखो। चिड़िया सोचती है कि भाई मेरी बिरादरी की है, ये भी चिड़िया है, तो सहयोग करने में क्या है, इसको अच्छा लगेगा, इसको लगेगा कि भाई कम से कम मैंने सहयोग तो किया। वो दूसरी चिड़िया भी लग जाती है। ऐसे करके 2-4 चिड़िया और आती है। वापस वो कहती है कि तुम दोनों पागल हो गई हो, समुद्र को कोई सुखा सकता है, ये इतना विशाल काय है, इसको कौन सुखा पाया है। वापस वही सेंटेंस उनको बोला जाता है, अगर दे सकती हो तो साथ दो, सलाह मत दो, सलाह तुम्हारे पास रखो। वो भी सोचती है कि ठीक है, सपोर्ट करने में क्या जा रहा है। ऐसे करते 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 सैकड़ों हजारों नहीं लाखों चिड़ियाएं एक साथ जुट जाती हैं। वहीं से विष्णु भगवान अपने वाहन यानी गरुड़ के ऊपर सवार होकर वहीं से निकल रहे होते हैं। गरुड़ देखता है कि मेरी बिरादरी की चिड़ियाएं इतनी सारी इकट्ठे होकर समुद्र को खाली क्यों कर रही हैं। गरुड़ वहां जाता है, पूछता है क्या हुआ। वापस वही बात उनको बताई जाती है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो गरुड़ ने बोला कि ये तो इतना बड़ा समुद्र है, तुम छोटी सी नन्ही जान हो, क्यों पंगा ले रही हो। तो वापस उसने वही बोला कि तुम इतना बड़ा होके भी अगर ये बात बोलते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर दे सकते हो तो साथ दो, तुम्हारी सलाह तुम्हारे पास रखो। गरुड़ सोचता है बात बिरादरी की है,
क्यों ना मैं भी सहयोग करूं। गरुड़ जाने ही वाला होता है कि विष्णु भगवान उसको रोक देते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, तुम तो मेरे वाहन हो। गरुड़ बोलता है कि मेरी चिड़ियाएं, मेरी बिरादरी की चिड़ियाएं, एक मां बहुत मुश्किल में है और मेरा सहयोग करना बनता है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। अब गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन है तो विष्णु भगवान को बुरा लगता है कि इस तरीके से कैसे एक समुद्र पक्षियों को दुख दे सकता है। विष्णु भगवान वहां जाते हैं और समुद्र को चेतावनी देते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए श्राप दे ही रहे होते हैं कि समुद्र उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे से गलती हो गई। विष्णु भगवान बोलते हैं मुझे मेरा वाहन चाहिए गरुड़, और अगर गरुड़ यहां आ जाएगा मैं किसके ऊपर बैठूंगा, तो मुझे मेरे गरुड़ का साथ देना होगा। और समुद्र अपने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और माफी मांगता है और बोलता है कि मैं लौटा देता हूं चिड़िया को उसके अंडे। और वो सबके सामने उस चिड़िया को उसके अंडे लौटा देता है और माफी भी मांगता है। आपको क्या लगता है, एक अकेली चिड़िया समुद्र खाली कर सकती थी? सबको पता था, सबको पता था कि एक चिड़िया समुद्र को खाली नहीं कर सकती, उसको नहीं सुखा सकती, लेकिन उसके अंदर जो आत्मविश्वास था वो 99.9 नहीं 100% था। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो सबको अपने साथ खड़ा कर सके और समुद्र को सुखा सके। यही होता है असली जीवन में। हम कई बार ये सोचने की गलती कर देते हैं अपने जीवन में कि अरे ये तो नेता हैं, अरे ये तो एक ऑफिसर हैं, अरे ये तो एक मिनिस्टर हैं, अरे ये तो बहुत ही पैसे वाला है, या फिर ये तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है या गुंडा है। हम इसके सामने कहां टिक पाएंगे? माना कि एक व्यक्ति उनकी ताकत के आगे नहीं टिक सकता, लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभी हम सभी ने सुना था कि दिल्ली के अंदर एक जो है एक ऑर्डर जो है लागू किया गया था, एक ऑर्डर पास हुआ और बताया गया कि जितने भी स्ट्रीट जो डॉग्स जो हैं उनको रिलोकेट किया जाएगा, यानी गलियों से हटाकर उनको एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहां पे बस्ती ना हो या फिर शहर से दूर हो। सब लोगों ने एकजुट होके ताकत लगाई और आप देखिए जीत उन लोगों की हुई और कुत्ते वापस अपने घर लौट आए, यानी गलियों में अपने शेल्टर में लौट आए। हुआ ना? यही चीज होती है। ये बात आज की नहीं है, ये बात हमें रामायण द्वारा भी राम ने समझाई, लेकिन हम लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं ना, हम लोग अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हर कोई हमें रौंद के चला जाता है। जब भगवान राम सीता को लेने के लिए लंका जा रहे थे तो समुद्र सामने खड़ा हो गया था, पता है ना सभी को, एक विशाल का समुद्र सामने खड़ा हो गया था और समुद्र ने रास्ता देने के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, मैं रास्ता नहीं दूंगा। भगवान राम ने भी कहा था भय भी न प्रीत न होए, कि जहां भय नहीं है वहां प्रीत नहीं हो सकती। और भगवान राम ने भी अपना शस्त्र उठाया था और एक बाण के अंदर पूरा सुखा दूंगा। और वहां पे पुल बना, सेतु बना है। वो सेतु बना क्योंकि सब वानर सेना और सभी सहायक भगवान राम के सहयोग में खड़े थे, सब एक हुए और सेतु बना, और उस सेतु को पार करके भगवान राम लंका भी गए। आज हम सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। आज सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, सो कॉल्ड ह्यूमन घरों में बैठ के बहुत चर्चाएं कर लेंगे, लेकिन बात जब आएगी एकजुटता की तो सब लोग अपने अपने घरों में ऐसे घुस जाएंगे जैसे चूहे अपने बिलों के अंदर घुस गए हों। बात चाहे निर्भया केस की हो, बात चाहे दिल्ली में हुए रेप की हो, बात चाहे हरियाणा के भिवानी में जो केस हुआ है, मनीषा को जो जिस तरीके से बेदर्दी से दरिंदों ने मार दिया है, या बात कोलकाता के डॉक्टर ट्रेनी की हो, हम सब ने एकजुटता नहीं दिखाई। हम सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। हमारे अंदर जो ताकत है ना वो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग भूल चुके हैं। हम लोगों को नहीं पता है कि भारत किस प्रणाली पे शासन करता है। ये बात आज के बच्चों को नहीं पता है, ये बात आज के युवाओं को नहीं पता है, क्योंकि आज का युवा पुस्तकें कम पढ़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा रहता है। काश आप लोगों ने पुस्तकें पढ़ी होती और आपको पता चला होता कि पूरा संविधान किसके ऊपर टिका हुआ है, या फिर जितने भी नेता हैं वो किसके ऊपर टिके हुए हैं, जो ये इतना बड़ा प्रशासन है किसके ऊपर टिका हुआ है, तो शायद आज कोई भी गरीब इस तरीके से मारा नहीं जाता, या फिर कोई भी बेटी इस तरीके से रौंदी नहीं जाती। लेकिन आज हम लोग अपनी ताकत भूल चुके हैं। हम लोगों को अपनी ताकत याद नहीं है। हम लोग अगर एकजुट हो जाए ना तो सत्ता गिरा देते हैं।
प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, इस्तीफा देने पे मजबूर कर सकते हैं। और ऐसा हमारे देश में कई बार हुआ भी है, सरकारें गिरी भी हैं, क्योंकि उसमें जनता एक हुई। और आज जब भी अगर बात एकता की आती है, सब लोग धर्मों में बढ़ जाते हैं, सब लोग उसके बाद में पार्टियों में बढ़ जाते हैं, उसके बाद में गरीब और अमीर में बढ़ जाते हैं, और उसके बाद में अपने और परायों में बढ़ जाते हैं कि भाई ये बात हमारे घर की थोड़ी है, या फिर हमारे घर की बेटी थोड़ी मरी है, या फिर हमारे घर में रेप थोड़ी हुआ है, या फिर हमारे घर में क्राइम थोड़ी हुआ है। बिल्कुल आपके घर में नहीं हुआ है, जस्ट वेट। अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि मेरे घर में ये बात थोड़ी हुई है, मैं फालतू के क्यों पंगे लूं, मैं क्यों पुलिस के चक्कर काटूं, मैं क्यों नारेबाजी करूं, या मैं क्यों सड़क पे उतरूं, तो बिल्कुल आप मत उतरिए। आप वेट करिए कि आपके घर में जिस दिन होगा उस दिन आप इसी तरह से होप लगाना, और एक भी बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप किसी के साथ नहीं खड़े हुए। ये प्रकृति है, वही लौटाएगी जो आपने दिया, वही देगी जो आपने दिया। तो आपने क्या दिया इसके ऊपर जरूर सोचें। सहयोग देने में कभी ना कतराएं, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अपना है पराया है, चाहे वो कांग्रेसी है चाहे वो बीजेपी है। वहां बात न्याय की है, वहां बात इंसानियत की है, वहां बात मानवता की है। और अगर आपके अंदर इंसानियत मानवता जिंदा है, जब आपको मौका मिले तो उसको प्रूव भी करिए। इस तरीके से अडिग खड़े हो जाइए सब लोग कि अगले को झुकना पड़े, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको हमने बनाया है। वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, वो अपने घर भरने के लिए नहीं है। वो अपने घर इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में फूट पड़ी हुई है। इसीलिए वो लोग आज इस तरीके से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, या फिर हम अपनी समस्या उनके पास ले जाने में डरते हैं या कतराते हैं। एक पुलिस स्टेशन में जाना, एक लड़की एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो सोचिए कि कितना बड़ा प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे लोग जिनको रक्षक कहा जाता है, उनको ही अगर जनता भक्षक समझे, या उनके पास जाने से कतराए, या उनसे अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, तो प्रशासन के ऊपर ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हार्टलेस हो चुके हैं। ये मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है। जब भी न्याय की बात आती है तो भीख मांगना बंद करिए। जब भी बात न्याय की आती है, जब भी बात बेटियों की इज्जत की आती है, जब क्रिमिनल को पकड़ने की आती है, सीना चौड़ा करके, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के, एकजुट होके ऐसी एक चीन की दीवार बन के इनके सामने खड़े हो जाइए कि वो उसको भेद ना पाए, और उनको झुकना पड़े, और उनको कातिलों को पकड़ना पड़े, उनको क्रिमिनल को पकड़ना पड़े, या फिर उनको दोषियों को पकड़ना पड़े। ऐसा हम लोग उनको मजबूर कर दें। लेकिन हमारी फूट वो जानते हैं, क्योंकि भीड़ में से चार ऐसे लोग जिनको लगता है कि ये दलाल हैं या दल्ले हैं, ये पैसे लेके अपना मुंह बंद कर देंगे, उन चार लोगों को बिठा लेते हैं, उन चार लोगों को बुला लेते हैं, एक मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं, एक मीटिंग बिठा देते हैं, उस मीटिंग के अंदर उनका मुंह बंद कर देते हैं, और वो चार लोग जो जनता का मसीहा बने हुए थे, वो बाहर जाके कह देते हैं कि बात तो सही है, उपद्रव नहीं करना चाहिए, शहर का माहौल खराब हो रहा है, या फिर पूरी है व्यवस्था बिगड़ रही है, इसीलिए हमें हमारे दुख को स्वीकार कर लेना चाहिए, और हमें हमारे घर को लौट जाना चाहिए। जनता चूंकि बोली है, उन लोगों को मसीहा समझती है, उनके कहने पे घर लौट जाती है बिना किसी न्याय के, क्योंकि उन चार लोगों की जेब में ठूस दिया गया पैसा। अगर ये होता रहा तो इंतजार करिए कि बहुत जल्दी क्राइम आपके घर भी पहुंचेगा। आपकी संतान बड़ी हो गई है तो आपकी संतान की भी संतान होगी। आपके घर में बेटी नहीं है तो आपकी संतान की भी बेटी हो सकती है। इसीलिए आज लोगों का दुख महसूस करना सीखिए, उनके साथ खड़ा रहना सीखिए। हो सकता है कि इस बात का लालच ही हो कि कल अगर हमारे साथ हुआ तो ये जनता हमारे साथ खड़ी होगी, तो ये लालच सही है, क्योंकि जो दोगे वही लोगे, और जैसी सोच आप लोगों के लिए रखोगे वही सोच लोग आपके लिए रखेंगे। इसीलिए बात चाहे सरकार की हो, बात चाहे नेता की हो, बात चाहे प्रशासन की हो, अगर हम एकजुट होकर खड़े हो गए तो किसी की औकात नहीं कि वो हमें न्याय न दिलाए। झक मार के उनको न्याय भी दिलाना पड़ेगा, और गुनहगारों को भी पकड़ के हमारे सामने खड़ा करेंगे। और अगर फूट रही और इसी तरह से हम लोग बटके रहे तो ये लोग इसी तरह से अपने घर भरते रहेंगे, इसी तरह से हमारे सामने राज करते रहेंगे, और इसी तरह से बेटियां कट कट के खेतों में मिलती रहेगी, जैसे हरियाणा के भिवानी में मनीषा मिली है। इसीलिए आज वक्त है कि प्रूव करिए कि हम में कितनी ताकत है, क्योंकि हमारे देश में
लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और लोक में कोई नेता या कोई मिनिस्टर नहीं आता, लोगों में आते हैं हम। तो इसका मतलब ये सरकार हमारी वजह से है। जब हमारी वो रक्षक नहीं है तो हम उनको उनकी औकात याद दिलाएं, ये हमारा कर्तव्य है।